म्यूचुअल फंड का मतलब है पूंजी के एकत्रीकरण का ऐसा तरीका जिसमें कई निवेशक अपनी राशि जमा करते हैं, जिसे पेशेवर प्रबंधकों द्वारा विभिन्न सुरक्षा परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता है। यह विधि छोटी बचतों को बड़े आकार में बदलने का अवसर देती है, जिससे कोई भी व्यक्ति केवल RS100 से शुरू कर सकता है। इसके साथ ही निवेशक एक्सपर्ट्स की मदद से बिना समय और श्रम लगाए भी लाभ कमा सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड की एक बड़ी विशेषता है। महंगाई से निपटने में म्यूचुअल फंड पैसे का बेहतर विकल्प साबित होता है। बैंक FD या बचत खाते की तुलना में म्यूचुअल फंड से मिलने वाले रिटर्न अधिक होते हैं। निवेशक को आमतौर पर 2 प्रकार के रिटर्न मिलते हैं, डिविडेंड और कैपिटल ग्रोथ। अगर फंड का NAV नेट एसेट वैल्यू बढ़ता है तो निवेशक को मुनाफा होता है। यह प्रक्रिया निवेश के आत्मविश्वासी रूप से बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार होती है। जैसे 10 रुपये प्रति यूनिट पर की गई खरीदारी का NAV बढ़ने पर उसका मूल्य बढ़कर 2 गुना होना तय। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सही समय तय करना भी महत्वपूर्ण है। लंबी अवधि के लिए इक्विटी फंड में निवेश करना चाहिए, जबकि मध्यम अवधि में बैलेंस्ड और छोटी अवधि में डेब्ट फंड का चुनाव करना उपयुक्त होता है। निवेश की योजना में SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का विकल्प लेने से मार्जिन कम होता है, जिससे हर महीने एक निश्चित राशि का निवेश करके शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को संतुलित किया जा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से म्यूचुअल फंड में जोखिम का स्तर भिन्न होता है। इक्विटी फंड उच्च जोखिम वाले होते हैं, लेकिन लंबी अवधि में अधिक लाभ भी देते हैं। वहीं डेब्ट फंड कम जोखिम के साथ स्थिर रिटर्न प्रदान करते हैं। म्यूचुअल फंड का सही चुनाव करते समय आपके लक्ष्य, जोखिम सहनशीलता और फंड के प्रदर्शन का ध्यान रखना चाहिए। आखिरकार म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ मिथक भी हैं, जैसे कि केवल अमीर लोग ही निवेश कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है। सही जानकारी और योजना के साथ कोई भी व्यक्ति म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है। साथ ही NAV, AMC, एक्सपेंस रेशियो जैसे 4 आवश्यक शब्दों की जानकारी होना आवश्यक है। उदाहरण के चलते, यदि आप हर महीने RS5000 SIP के माध्यम से निवेश करते हैं, तो 10 साल बाद म्यूचुअल फंड से आपको महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है।